एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जे भुली जे चुकी साईं पी तहन जी कांडियां। जिन्ना ने दूजाने लगा चूर मरो से वांडियां। जे भुली जे चुकी साईं पी तहन जी कांडियां। जिन्ना ने दूजाने लगा चूर मरो से भांडियां। हौ ना छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा। एह महंजा आसरा सज्जन तू है सैन तू। मैं तुझे ऊपर बहुमानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया। जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा वेखाल। एहा पाई मूं दातड़ी नित हृदय रखा समाल। पाम जो लाई पंध तो नैनी दर्श दिखाल। श्रमणी सुनी कहानियां जे गुर थीवे कृपा। पाम सुहावे जा तो धिर जुल दे। शीस सुहावा चरणी मुख सुहावा जा तो जस गावे। जियो पया तो शरण बेशुमार अथाय गंत्य तुल्य। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जागदी जोत ज़ाहरा ज़ुहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चवर छतर तख्ते मालक जुगो जुग अटल सतगुरु। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब तथा समुचे देश ਅਤੇ विदेशों के अंदर जिथे जिथे भी गुरु प्यार वालियां संगतां गुरु की पाणी दा गुरु के उपदेश की विचार सुनने लई जुड़ बैठियां। बई गुरु पातशाह की बख्शी फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछलेरे 3-4 दिनों तो भाई साहब भाई गुरदास जी दियां वारां विचों कुछ पौड़ियां दी विचार आप जी नाल सांझी कीती। अज जिस पौड़ी की विचार कर रहे हैं उस पौड़ी की जो टेक है जिसनों केंद्री भाव बना के भाई साहब ने अज की पौड़ी उच्चारण की। उहदे विच एक अखर आउंदा है सहज। सहज श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत वारी आउंदा। सहज के अर्थ भी वख-वख। सहज का मतलब अडोलता भी है। सहज का मतलब सहजे सहजे भी है। सहज का मतलब सुभाव भी है। पर इत्थे सहज के जजे नूं सियारी लगी हुई है जिहदा मतलब है सहज अवस्था। अज 4 चुफेरे जदों मैं देखता हूं हर बंदा
हर माई भाई कोई गल कह रहे हैं कि असी अमृतधारी हाँ, असी बाणी का पाठ भी करते हैं, पर मन के अंदर टिकाओ कोई नहीं। ये सब का एक सवाल है। हुणे हुणे जदों मैं दरबार साहब दीयां पौड़ियां चढ़ रहा सी, एक गुरु प्यार वाले गुरमुख बड़ी जिग्यासा नाल कहन लगे, जी अमृतधारी हाँ, बाणी का नितनेम भी रोज करदा हाँ, पर मन नहीं टिकता। मैं कोई सोच के नहीं सी आया कि वो मैनू मिलणगे या मैनू पुछणगे, मैनू की पता। ये मेरे गुरु की कला है। जदों गुरु नू समर्पित हो जाओ, गुरु फिर हर गल का जवाब दिंदा। तो मैनू उस वेले जो गल पूरी, मैं आख्या जी गल ये है, साडे विच एक कमी आ गई है कि असी वर्तमान विच नहीं जिउंदे। तीन काल कहे जाते ने, भूत, भविखत, वर्तमान। असी वर्तमान विच नहीं जिउंदे, या असी भूतकाल भी जिउंदे आ या भविखत काल भी जिउंदे। तुसीं आखोगे किवें? भूतकाल का मतलब है बीतियां हुई गल्लां नूं चेते करी जाना। जिहड़ा समा लंघ गया है उहनूं मुड़ मुड़ के चितारते रहना, ये भूतकाल है। ते भविखत काल है जिहड़ा आउण वाला समा हाली आया नहीं, ते आउण दे फिक्र विच असीं जी रहे। ये दो गल्लां समझ नहीं। तीजा है वर्तमान, जिहदे विच आपां हुण विचर रहे हैं, लंघ रहे हैं, वरत रहे। इहदे विच असीं हाज़र है नहीं। या बीते दीयां गल्लां सानूं दुखी कर रहीआं या आउण वाले समय की चिंता दुखी कर रही। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक पुस्तक है जिहदा नाम है गुरमुख सिक्ख्या। एक गुरु प्यारे जिन्हों लगन है, मेरे ख्याल विच इन्ना भाई साहब भाई वीर सिंह ਸਾਹਿਤ सदन ने इन्ना लिटरेचर नहीं सी छापिया जिन्ना उस गुरमुख ने छपवा के प्रेर के और वंड रहे। उन्होंने मैनू वो पुस्तक दी, मैं उन्होंने पढ़िया। उहदे विच एक सिंह ने, एक गुरमुख ने चिट्ठी लिखी भाई साहब नूं, भाई साहब मन हर वेले डावाडोल। भाई साहब ने उसका जवाब दिता रुबाई विच, कहन लगे कल चुकी है बीत, कल चुकी है बीत, असां तो दूर नसाई, पलक अजे है दूर, नहीं विच हत्थां आई, अज साडे कोल क्यों विच सोचां लाई। मैं भाई साहब की यह रुबाई उन्होंने गुरु प्यारियां नूं पढ़ के सुनाई। हुणे हुणे की गल है, कहते ठीक समझ आ गई। जिहड़ा समा बीत गया है उसकी चिंता की करोगे? जिहड़ा आया ही नहीं उसदे फिक्र थले क्यों मरोगे? जिहड़ा अज साडे कोल है इहदी क्यों नहीं गल करदा? फिर बहुते लोग चिंतित हो रहे ने, क्यों होया या की होया ते कीकू होया, खप खप मोए सियाणे, ओ सदा जाए क्यों जिंदे, जिसरा पूर मोहाने, भटकन छड लटक लाई को, खीवी यो सुख माणे, होशां नालों मस्ती चंगी, रख दी सदा टिकाणे। सिंह साहब बार बार सूचना दे रहे हैं। गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शहीदी पुरब आ रहे हैं। गुरु अर्जन देव पातशाह का जीवन, उन्हां दी बाणी, उन्हां दे उपदेश ध्यान नाल विचारो।
कितना सहज है, कितनी शांति है। उन्हां दी बाणी सुखमनी साहब किवें पढ़ी जा रही है, पर पढ़ी जा रही है, क्षमा कर। जे असीं उहदी विचार नाल जुड़ जाइए तो जरूर मन विच सहज आ जाए। मैं पातशाह की बाणी नूं पढ़दा हाँ, विचारदा हाँ, तो उहदे विचों कुछ लभण दा यतन करदा। गुरु अर्जन देव पातशाह फरमांदे ने, मैं तो इसलिए सहज विच टिक गया कि कारण करन तू हाँ, अवर ना सुझै मूहा। सारे कारणों के करन वाला ते तू है, मैनू तेरे बिना होर कोई नजर ही नहीं आता। करें सो होइए हाँ, सहज सुख सोइए हाँ। जो तू करना है होना है, फिर मैं सहज विच सौंदा हूं, मैं निश्चिंत होकर सौंदा। सचमुच भाई साहब भाई गुरदास जी ने उस शब्द की रोशनी विच गुरु अर्जन देव पातशाह के जीवन नूं आधार बना के सानू इस पौड़ी विच बहुत वड्डियां सिक्ख्यावां दित्तियां। फिर मैनू अपने एक बजुर्ग जिन्हां दी संगत माणन का मौका बनिया, बाबा अजीत सिंह जी, साडे किला सिखां दे विच रहन वाले बड़े बुजुर्ग पाठी सन ते विचारवान सन। वो एक गल क्या करते सन, मूड पूज निज धाम में, मूड पूज निज धाम में। जिहड़ा मूर्ख बंदा उसकी पूजा अपने घर विच होंदी है। धनी पूज निज नगर, पैसे वाले की पूजा अपने पिंड विच अपने नगर विच होंदी। ते भूप पूज निज देश में, पूजत गुणी समगर। राजे की पूजा अपने देश विच होंदी है, ते जिहड़ा गुणी आदमी है उसकी पूजा सारी दुनिया विच होंदी। फिर ध्यान नाल समझो, जे घर विच कोई मंद बुद्धि कोई कमला होवे रौला पाउण वाला, ते घर वालियां नूं पता हुंदा भी इन्हें रौला पाउणा है। ਉਹਦੀ मां ਉਹਦੀ दादी पहला ही थाली परोस के ਉਹਦੇ अगे कर ਦਿੰਦੀ भी चुप रहे। ਉਹਦੀ हो गई पूजा। मूड पूज निज धाम में, धनी पूज निज नगर। पैसे वाले की पूजा अपने पिंड विच हुंदी, लोकी शाह जी कहते। ते भूप पूज निज देश में, पूजत गुणी समगर। राजे की पूजा अपने देश विच हुंदी है, ते जिहड़ा गुणी आदमी है ਉਹਦੀ पूजा सारे संसार विच हुंदी। गुरु ने सानू गुणी बनाया, असी वो गुण गवा बैठे। जे उन्हां गुणां नूं फिर धारण कर लईए ते भाई साहब कहते हैं फिर साडी पदवी होवेगी गुरमुख। साडा मूँह गुरु वाल हो जाएगा, ते जिहदा मूँह गुरु वाल हो जाएगा वो फिर सहज अवस्था में टिक जाएगा। गुरमुख सोई सहज समावे, गुरमुख सोई सहज समावे। ये मैनू खुशी है कि तुहानू बोलण का उत्साह जागदा, पर नहीं अपनी वारी संभालिया करो, मेरी ना खोया करो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिदम नहीं बनता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ आनंद नहीं बनता। अपनी वारी की उड़ीक करो। भाई साहब ने पौड़ी का तत्त कढ़िया, गुरमुख सोई सहज समावे, गुरमुख सोई सहज समावे। ध्यान नाल सुनिया, ध्यान नाल पढ़िया, तुहानू अपने आप अर्थ आ गया। भाई साहब ने कहा सोई ओ गुरमुख जिहदा मूँह गुरु वाल है, जिहड़ा गुरु के दसे अनुसार तुरदा है, सहज समावे।
सहज दे जजे नूं सिहारी है, वो सहज अवस्था में टिक जाता, समा जाता। ਉਹਦੀ अडोलता कदे गुआचदी नहीं, भावें वो देश विच रहे, भावें विदेश विच रहे, भावें वो अपने घर रहे, भावें बाहर रहे, वो हमेशा सहज विच समाया रहिंदा, जुड़िया रहिंदा, टिकिया रहिंदा। हुण तुसीं भी चाहोगे, मैं भी चाहांगा, फिर सानू भी दसो जी, असी भी सहज विच समा जाइए। साडी ते चिंता ही नहीं मुकदी, साडी ते कल्पना ही नहीं मुकदी, सानू ते हर वेले सोचां दा भार ही पड़िया। असीं ते सोचां दे समुद्र विच ही गोते खाई जाने। पर भाई साहब कह रहे ने भाई जिहड़ा इन्हां गुणां दा धारनी होवेगा, गुरमुख सोई सहज समावे, गुरमुख सोई सहज समावे। वो सहज विच टिक जाए, जिहदे सचमुच आपां सारे चाहुंदे हां कि असी सहज विच जी सकीए, असी वर्तमान में जी सकीए, असी बीते दियां चिंतावां थले ना मरीए, असी आउण वाले दे फिक्र थले ना कुचले जाइए। फिर गुण धारण कर, किहड़े किहड़े गुण धारण करने? भाई साहब कहंदे ने, हों तिस कोल कमाया, हों मैं तिस उस तो कोल कमाया, कोल कमाई जाता। ये आम शब्द मावां अपने बच्चों लई, मैं कोली जावां, मैं वारी जावां, एक प्यार प्रगटाउण दा तरीका है। भाई साहब कहते हैं, मैं उस गुरसिख तो, उस गुरमुख तो कोल कमाई जाता हाँ। किहड़े गुरसिख तो? गुरमत हृदय गरीबी आवे, गुरमत हृदय गरीबी आवे, गुरमत हृदय गरीबी आवे, गुरमत हृदय गरीबी आवे। गुरमत, गुरु दी मत लेके, गुरु दी सिक्ख्या नूं सुन के, हृदय, हृदय दे दद्दे नूं दो लावां ने, हिरदे विच। असी गरीबी दे नाम तो घबराउंदे हां। गरीबी, गरीबी नहीं चंगी हुंदी जी, अमीरी चाहिए। नहीं नहीं, कल भी विचार हुई सी, ताण हुंदे होए निताणा, होंदे मान जो रहे निमाणा। ये जीवन जाच दसी जा रही है। असी इस जीवन जाच वल ध्यान ही नहीं दे रहे। असी ते अपनियां पदवियां वल, अपने अहुदियां वल ते अपनियां होर होर गल्लां विच लगे हुए, इसलिए सहज गुआच गया। रात नूं सौण लग्या भी गोलियां खा के समा पैंदा, सहज है ही नहीं। ते जे अपने कोल नहीं तो किसी नूं की दे देंगे? किसी नूं नहीं दे सकते। भाई साहब कहते हैं, सब तो पहली गल गुरु की मत सुन के हिरदे विच गरीबी आ जाए। तो गरीबी का मतलब लीरा लटकनियां नहीं, गरीबी का मतलब निम्रता आ जाए। हुण असीं अपने अपने अंदर झात मार के वेखीए, मैं अपने अंदर, तुसीं अपने अंदर। ये स्वै पड़चोल है। इनू ठेठ पंजाबी विच कहंदे ने, अपनी पीढ़ी हेठ सोटा फेरना। असी दूजियां दीयां गल्लां करन च बड़े शेर हां। भाई साहब कहंदे ने, नहीं, मैं उस गुरसिख तो कोल कमाई जाना जिसने गुरु की मत सुन के अपने हिरदे विच गरीबी धारण कर ली। लोग किन्ना मान देण, किन्ना सत्कार देण, किन्नी इज्जत करन, सिख नूं इह भुलना नहीं चाहिदा। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम तापे। मैं कल भी गुरु अर्जन देव पातशाह का बचन किया। पातशाह कहने, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन छारी, जिसे आगे को ना टिकै विकारी, गुर पूरे ए गल सारी। इत्थे गुरु घर विच कोई पढ़े दी गल, कोई अनपढ़े दी गल ना ना ना। आ हुणे गुरु के कीर्तनीय पढ़ के गए, जो प्राणी
गोबिंद ते आवे, जो प्राणी गोबिंद ते आवे। पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। पढ़िया इत्थे कोई डिग्रियां की कीमत नहीं है, इत्थे गल हो रही है गरीबी की। गरीबी का अर्थ है निमरता, हिरदे की गरीबी। ये पहला गुण धारण करना। देखो धारण कीते तो बिना सिर्फ गल्लां नाल बात नहीं बनी। फिर दूजी पंक्ति भाई साहब कहते ने, हों तिस कोल कुमाया, पर नारी दे नेड़ न जावे। सिख का करैक्टर भी बहुत उच्चा होना चाहिए, क्योंकि मैं तो बचपन में अंग्रेजी पढ़ाने वाले उस्ताद जी तो पढ़िया सी। वो कहते सन, when wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. जे दौलत नुकसान हो जाए, रुपये पैसे गुआच जान, समझ लो कुछ भी नहीं गुआचा। साडे बजुर्ग क्या करते सन, ये तो हथां दी मैल है, ये फिर आ जाए। भाव कुछ भी नहीं गुआचा, पर जे किसी की सेहत बिगड़ जाए, कुछ गुआच गया। ये भी पूरा हो सकता है किसी सियाणे वैद, किसी सियाणे डॉक्टर हकीम की सलाह लैके, दवाई लैके, परहेज करके फिर ठीक होया जा सकता है। पर इफ करैक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिहदा करैक्टर चला गया, जिहड़ा आचरणहीन हो गया, वह सब कुछ चला गया। ये ना समझो भी सिर्फ पुरुषों लिए है, नहीं। जिहड़ा महापुरुषों का उपदेश हुंदा है, वो सारियां लई साझा हुंदा है। परथाए साखी महापुरुष बोल दे, सांझी सगल जहाने। भाई साहब दे बोल हर प्राणी लई सांझे हैं। गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह ने इस संबंधी लिखिया, वो कहते सुध जब ते हम धरी, सुध जब ते हम धरी, बचन गुरु दे हमारे, पूत ए है प्रण तोहे, प्राण जब लग घट थारे। निज नारी के संग नेह तुम नित बढ़इयो, पर नारी की सेज फूल सुपने हो न जइयो। जेड़े बंदे गृहस्थी होके, परिवार वाले होके दूजियां स्त्रियां की गल करते ने, गुरु ग्रंथ साहब जी बड़ी तकड़ी ताड़ना करते, पर असी पढ़ते ही नहीं गुरु ग्रंथ। जे असी कदे भुल भुलेखे अखंड पाठ रखा लीए, सहज पाठ रखा लीए, कोल बहिंदे ही नहीं। असी ना बस तुसी पढ़ दो भाई साहब, बस तुसी पढ़ दो, तुसी भोग पा दो, तुसी दसो। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते क्या गल आयो भूछ। पूछ कहते मूर्ख बंदे, गल आयो मैं ना गल्लां करनी। ओ मूर्खा, तू की पराइयां स्त्रियां दियां गल्लां करदा। पर वेल न जो है कंत तू, तू किसी का पति है। पर वेल, वेल कहते ने स्त्री नू, पर वेल मना पराई स्त्री ना देख। नानक फुला संधी वाड़, खिड़िया हब संसार ज्यों। ये सारा संसार फुलों की बगीची वांग खिड़िया होया। हर फुल नू कुदरत ने सुंदरता भी दिती है, सुगंधी भी दिती है। तैनू माणन दा देखण दा हक है, पर जो तेरे लड़ लगी है, जिसने तेरा पल्ला फड़िया, ਉਹਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਝਾਕਣਾ ਮੂਰਖਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸਾ ਸੰਗ ਬਿਸਿਰ ਸਿਉ ਹੈ ਰੇ
तैसो ही ए पर गृह, ये जिहड़ी पराए घर की झाक रखनी है ना, इन्नी खतरनाक है जिन्ना सप की खुड विच हथ पाउणा। जैसा संग बिसियर त्यों है रे, बिसियर कहते सप नूं, तैसो ही ए पर गृह। हुण भाई असी जिहड़े गुरु के दर ते आए हैं, चाहे पुरुष आए हैं चाहे स्त्री आए हैं, सारियां दी साझा उपदेश है। तो भाई साहब कहते हैं मैं उस तो भी कोल कमाई जाना जिहड़ा पर नारी या पर पुरुष के नेड़े नहीं जाता। किसी विद्वान पुरुष ने कहा, अखियो तकना बाण तुहाडी, कौन कहे तुसी तको ना, इस कादर दी कुदरत नूं जम जम वेखो चको ना, पर इस तक विच चेते रखना, मैल ना मैलियां मूल ना होइयो जे, रस अमृत दे दाते नूं जहर बना के चखो ना। इन्हां अखां नाल ही माता दे दर्शन भी करने ने, भैन दे दर्शन भी करने ने, धी दे दर्शन भी करने ने। तको पर मैलापन ना हो। किन्ना के संबंधी क्या जाए। मैंने एक घटना याद है, एक आनंद कारज करा रहा सी ते सिंह साहब ज्ञानी फौजा सिंह, हुण शायद संसार विच है या नहीं, उस वेले वीर खालसा दल के मुखी सन। वो केसगढ़ साहब तखत के जथेदार सन और उन्होंने दिनों की जिदा की मैं गल करदा, वो हरियाणा हिमाचल सिख मिशन के इंचार्ज सन। वो कुदरती मिलने वास्ते आ गए, टाइम थोड़ा सी, उत्थे ही पहुंच गए जिथे आनंद कारज हो रहा सी। मैं गुरु महाराज की ताबिया बैठा सी, वो मत्था टेक के बैठ गए। मैनू पता सी वो बड़े विद्वान सन। मैं उन्होंने निमरता नाल बेनती की, सिंह साहब तुसी कुदरती आ गए हो ते इस जोड़े नूं कोई मत दे दो। कह लगे नहीं तुसी दे ही रहे हो। मैं कहा नहीं, तुहाडी मत मेरे लिए भी सांझी होवे, करो कृपा। उन्होंने बेनती मान ली। उन्होंने जो गल कही, कह लगे काका कन खोल के सुन ले, मैं तेनों एक गल सुनाउण लगा। चंपा दा फुल कदे देखिया सुनिया? चंपा दा फुल बड़ा सुंदर हुंदा है, बड़ी सुगंधी हुंदी है, पर उहदे उत्ते कदे भौरा नहीं बैठता। मैं पहली बारी सुनिया सी। होर सब फुलों ते भौरा बैठता है, पर चंपा ते भौरा नहीं बैठता। सिंह साहब कहने लगे, किसी कवि नूं शंका हो गया भाई चंपा में कोई कमी है, इहदे ते भौरा क्यों नहीं बैठता। कवि ने चंपा नूं पूछ लिया, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास। हे चंपा तेरे विच 3 गुण हैगे ने, तेरा फुल सोहना बड़ा, तेरा रंग बड़ा प्यारा है, ते तेरी बास खुशबू बड़ी प्यारी है। चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण तो में कौन है, भंवर न बैठे पास। तेरे विच कमी की है, तेरे ते भौरा क्यों नहीं बैठता। चंपा ने जवाब दिता, मित्र मुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। आख्या भौरा थां थां दी फुल लैंदा, खुशबू लैंदा फिरदा, मैं नहीं इहनूं अपने नेड़े लगन दिंदी। सच जानो गुरु साहिब साडे तो आस करते ने, भाई गुरदास जी सानू याद कराउंदे ने ते बड़ी शरधा नाल कहंदे ने, हौं तिस कोल कुमाया, हौं तिस कोल कुमाया। पर नारी दे नेड़ न जावे,
पर नारी दे नेर न जावे, हुण मैं तुहानू निरा सुना नहीं रहा, पढ़ा भी रहा, याद भी करा रहा। इनू याद करना है, इनू अपने जीवन में धारण करना है। ये पराए इस्त्री लई पराए पुरुष के नेड़ ना जाए, पुरुष लई पराई इस्त्री दे नेड़। भाई साहब कहते मैं उस तो कोल कमाई जाता। फिर अगे चल के कहते हैं हों तिस कोल कमाया पर दरबे नू हथ ना लावे। ये जिहड़ी पराई दरब है, दरब पता हुंदा है ये फलाने दा है, ये उहदा हक बनता है, पर जदों असीं अखां मीच के उस नूं हड़प करन दा यतन करते हैं, याद रखो इहदा बहुत बैड इंप्रैशन, बड़ा बुरा असर। कहंदे ने मैं हुणे हुणे भाई हरबंस सिंह चालक गुरु ग्रंथ साहब विद्या केंद्र तो छड्डण आ रहे सन। मैं उन्होंने गल कर, मैं कहा बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालियां दा मैं जीवन पढ़िया। उन्होंने कोल एक गुरसिख जिहड़ा पटवारी दी कार करदा सी, वो दर्शन करन आए ते नाल अपने अफसर नूं लिआया, कानू गो साहब नूं। वो नवें आए सन बदल के, उन्हें इंट्रोडक्शन कराई, कहने लगा बाबा जी ये साडे अफसर ने, ये बहुत ही ईमानदार ने, इतने ईमानदार ने कि किसी के घरों पानी भी नहीं पीते। बाबा जी हस पे, कहने लगे गुरमुखो पानी पूनी तो पीता ही जाता है, जिदे घर जाइए है कोई गरीब तो गरीब भी होवे, वो भी पानी पुछ लेंदा, पानी तो पीता ही जाता है, पर लहू नहीं पीना चाहिए। उस वेले ते उन्होंने शायद वो गल समझ ना आई, चंगी ना लगी, पर साधु ते बेपरवाह होंदे, उन्होंने तो साडा जीवन सवारना होंदा। कुछ दिनों बाद वो फिर आए, फिर आके कहन लगे बाबा जी उस दिन तुसी जो वचन कहे असीं उन्होंने बड़ा सोचा, पर असीं की करिए, मजबूर हाँ, साडे उपर वाले सानू तंग करते, मेरी रिश्वत लवो लवो तो सानू भी पहुँचाओ। तो बाबा जी कहने लगे भाई फिर तुसी गुरु के सिख हो ना, इसलिए तुहानू मैं कहना तुसी अपने मन नू समझाया करो, मन मेरे भूले कपट न कीजै, 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 अंतन बेरा तेरे जी पै लीजै, अंतन बेरा तेरे जी पै लीजै, अंतन बेरा तेरे। ते जिन्हां वास्ते तू ये सब कुछ करदा है उन्हां दी असलीयत चेते रख। छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै तब तेरी ओक कोई, पानियों न पावे, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हिरदे राम की ना जपै सवेरा। भाई साहब कहते ने एक गुण जिस गुरसिख ने धारण कर लिया मैं उहदे तो कुर्बान जाना। हों तिस घोल कुमाया पर दरबे नूं हथ न लाव। गल तो समझ लो, उजता करने वालियां दा कोई फर्क नहीं पता। वो तो कहते जी हथां नाल नहीं चल पैरां नाल कर लांगे, फलाना कर लांगे, ढींगना कर। हुजता वाले का कोई मुल नहीं, वो तो अपनी बेड़ियां च आप वट्टे पा रहे। जे कदे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ लैन ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं दुनिया में दो तरह के बंदे हैं, पापी कर्म कमावंदे करदे हाय हाय, नानक जो मथन मादानियां त्यों मथे धर्म राय। ये गुरु ग्रंथ साहब का बचन है श्लोक 12 ते वधीक विच। जिहड़े पाप कर्म करते हैं, गलत तरीके नाल कमाउंदे ने, करन वेले भी दुखी हुंदे ने ते बाद विच भी उन्हां दा नबेड़ा माड़ा ही।
ते नाल ही कोर श्लोक लिख दिता, नाम ते आए न साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चवें की तो भवन पुनीत। जिहड़े नेक कमाई करते, जिहड़े नाम जपते, उन्होंने ते धर्म राजा भी कहता जी धन हो तुसी, धन हो धन, तुसी मेरे घर आए हो, मेरा घर पवित्र हो गया, तुसी अपना जन्म सफल कर लिया। लो भाई साहब कह रहे ने, हों तिस कोल कुमाया, हों तिस कोल कुमाया। पर दरबे नू हथ ना लावे, पर दरबे नू हथ ना लावे, एक होर वादी जिहदा बाणी विच बहुत नखेद कीता, वो है निंदिया। बड़े करड़े शब्दों में पातशाह ने कहा, निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मोह काले तना निंदका, नरके घोर पवन। निंदा के संबंध विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बहुत स्पष्ट सानू रोकिया है, पर यह निंदा का चस्का ऐसा लग गया सिखां नूं, हद ही मुक गई। धड़ियां विच वंडे जान करके एक धड़े वाला दूजे धड़े वाले दी मिट्टी पुटणों नहीं रुकता, ऐसियां ऐसियां गल्लां करेगा जिहड़ियां बस सुन के हर। पर मेरे पातशाह ने सानू रोकिया है, ते जिन्हां महापुरखां नूं समझ आ गई, भगत कबीर जी वर्गियां नूं, उन्हां दी रमज भी समझो। वो कहते निंदो निंदो मोह को लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। मैं सोचने लग गया भगत जी ने की कहता है, निंदा प्यो किवें होगी, निंदा मां किवें होगी। कहते जिस तरह प्यो अपने बच्चे नूं सवारदा है, मां अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है, निंदक भी इसे तरह दूजिया की गंदगी साफ कर। भगत जी ने बड़ा सारा शब्द पढ़ने वाला है। कहते निंदक हमारा जीवन लो रहे, निंदक सो जो निंदा हो रहे, निंदा हमारी प्रेम प्यार, निंदा हमारा करे उधार। कहते जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। गलतियां असी कीतियां ते साडा भार निंदक ने चुक लिया, साड़ी मैल उन्हें धो दी। भाई साहब कहते ने मैं उस गुरसिख तो कुर्बान जाना जिहड़ा निंदिया करदा नहीं, जे किधरे हुंदी भी होवे ते अपने आप नूं दूर कर लैंदा। कहंदा ना मैं नहीं इहदे च हिस्सेदार बनना, मैं नहीं इहदे च भाईवाल बनना। जिहड़े निंदा करन वाले ने उथे धक्के नाल फसा लैंदे ने। आ देखो तो सही जी, बैठो तो सही, सुनो तो सही, तुहानूं दसदे हां असीं। पर भाई साहब की कह रहे हैं, ये निंदा करना कुत्ते की हड्डी वाला स्वाद है। जिवें कुत्ता हड्डी खांदा है ना, वो मुड़ मुड़ के मूँह विच चूसदा है ते ओहदियां जिहड़ियां वराछां हुंदियां ने वो अंदरों छिलियां जांदियां, ਉਹਦਾ फिर खून निकलण लग पैंदा ते वो समझदा है कि हड्डी विचों खून आ रहा है, खून वो अपना ही पी रहा होंदा है। गल की भाई साहब ने, गुरु साहब ने सानू इस दोष तो बचण की प्रेरणा की है। ते धन हन वो जिहड़े निंदिया करते भी नहीं, जे किधरे हुंदी होवे ते सुन के अपने आप नूं हटा लैंदे। हूँ तिस कोल कुमाया, हूँ तिस कोल कुमाया। पर निंदा सुन आप हटावे, पर निंदा सुन आप हटावे, पर निंदा सुन आप हटावे।
इत्थे सुणदे राणे नूं सियारी है। सुन के दूजियां दी निंदिया हुंदी सुन के आप हटावे, अपने आप नूं दूर कर लैंदा, अपने ते रोके। पर कौन रुकदा है? कोई रुकदा नहीं। जिन्हां नूं इह चस्का पै जाए ना, ਉਹਦੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਇਆ ਛਿਦਰ ਅਟਕ ਲੈ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਛਿਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰੀਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਗਤੀ 'ਚ ਕਰੀਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਥਾ ਕੁਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ना, वो नहीं सानू याद है, पर तुसीं आह गलत कहा। भाई लाहा लईए, गुरु की बाणी विचों जीवन सवारन वाली गल सीखीए। तो भाई साहब कहते ने बहुत सारे लोग ऐसे ने जिहड़े बड़े चिरां तो बाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे ने, गुरुद्वारे भी आ रहे ने, सेवा भी कर रहे हैं, पर उन्होंने जीवन में जदों कोई तब्दीली नहीं आउंदी, उन्हों के बच्चे भी उन्होंने कई बार कह देंगे ने, पापा जी तुहानू गुरुद्वारे जाण दा की फायदा होया, तुसी उवें ही गालां कढ़दे हो, उवें ही तुसी निंदिया करदे हो, उवें ही तुसी सारा कुछ करी जांदे हो, गुरुद्वारे जाण दा फायदा की होया? वो सगों अपने बच्चों की कंडे बीजते हैं। जे वो कदे रोल मॉडल बन जान तो उन्होंने बच्चों को प्रेरणा मिले कि साडे पापा जी इसलिए चंगे ने, वो रोज गुरु घर पे जाते, साडे पापा जी इसलिए श्रेष्ठ ने, वो कदे झूठ नहीं बोलते। बस हुण गुरु साहिब दा असी सिख भी बन गए, सिखी जे कमाई ना तो किवें गल बनेगी? भाई साहब कहते हैं भाई निरा सुनी ना जाओ, निरा सुनाई ना जाओ, बल्कि एदी कमाई करो। हाँ तिस कोल कमाया, हाँ तिस कोल कमाया, बोलो सतगुर दा उपदेश कमावे, सतगुर दा उपदेश कमावे, हुण कमाउणा की है? उहदे ते अमल कर। मैं बहुत बारी देखिया कई प्रेमी का असी जी पहला वो कथा सुनते हैं, फिर वो सुनते हैं, फिर वो सुनते हैं। बड़ी अच्छी गल है, तुहाडे कोल टाइम हैगा सुनो, पर जे पुछ लो भी उन्हें की आख्या ये तो पता नहीं क्या, फिर क्या होया? सुनी जाओ। ते भगत कबीर जी नूं इहो जी बिरती वाले लोगों ते खेद होया। आखिर क्या पढ़िए, क्या सुनिए, क्या वेद पुराना गुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिलियो सोई। जे तुहाडे जीवन में कोई तब्दीली नहीं आई तो फिर निरा पढ़े सुने का फायदा की होया? बल्कि भगत जी ने तो थोड़े करड़े बोल भी कहे, कहते हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा। क्या सोचें बारंबार, क्या सोचें बारंबार, क्या सोचें। ओए मूर्खा, जे तू सुन के पढ़ के सुना के उहदे ते अमल नहीं करता, फिर की होया? सुनदा की है? इसलिए भगत जी ने बड़े स्पष्टवादी बात नहीं रखा। कईयां नूं मिर्चां लग जांदियां, कईयां नूं कौड़े लगदे ने, पर भगत जी ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਦਿਖਾਈ ਕਰਨੇ, ਨਿਰੇ ਉੱਤੋਂ ਭੇਖ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਗੱਜ ਸਾਡੇ ਤਹਿ ਤਹਿ ਧੋਤੀਆਂ, तेहरे पायन तग, गली जना जब मानिया, लोटे हथ ने बग। ओए हर के संत ने आखियां, बानारस के ठग। ऐसे संत न मोह को भावें, डाला चों पेडा गटकावें।
कहते दिखावे करी जाते, बासन मांझ चरावे ऊपर काठी धोए जलावे, बसुदा खोद करें दो चूल्हे सारे मानस कावे। ओए पापी सदा फिरें अपराधी मुखों परस कहाँ में। भाई गुरदास जी कहते मैं तो उस गुरसिख तो कोल कमाई जाना जिहड़ा सुनदा भी है सुणाउंदा भी है ते कमाउंदा भी। हाँ तिस कोल कमाया हाँ तिस कोल कमाया सतगुर दा उपदेश कमावे, सतगुर दा उपदेश कमावे, लो अखीरली पंक्ति च भाई साहब कहते हैं कुछ लोग वर्त रखते हैं, खास करके साडियां बीबियां भैणां विच कई बंदे भी देखा देखी अज ही असी फलाना वर्त रखिया फलाना वर्त रखिया। गुरमत विच कोई वर्त रखण दी आग्या खिमा कर। इत्थे दा बड़ा स्पष्ट है, छोड़े अन्न करें पखंड, ना सुहागण ना हो रंड। जिहड़ा छड्ड सकदे हो फिर बिल्कुल छड्डो। ये की होया जी असीं तां अज वर्त रखिया ते फिर शाम की उड़ीक कर रहे हैं कदों शाम होवे ते कदों कसर कट दी है सारी। ऐसा पखंड क्यों करते हो? छड्डिया तो जा नहीं सकता, खाना तो है। इसी तरह भाई साहब कहते ने कई सौण ते बड़ा जोर, समो सौना जरूरी है, सेहत वास्ते शरीर वास्ते सौना बहुत जरूरी है, पर किसी तरीके ना जियो। कोई नियम बनाओ, इन्ने बजे सौना इन्ने बजे जागना है। ये नहीं भी सूरज की टिकी चढ़न तो बाद ही आप उठना। मैं तो कई घर में जाके देखना, मैं इस करके घर च रहना ही कन्नी कुतराना भी इन्होंने बेचारे तकलीफ होगी है भी अं सवेरे उठ के नहाना है, खड़का दड़का कर देना, इन्हों तकलीफ होगी। असली भाई अपना पासा वटो। गुरु साहब कहते हैं ना तो असी वर्त रखना है तो ना असी बहुता सौना है, नियम में चलना है। खाना भी जरूर है सौना भी जरूर है, पर उहदे उत्ते साडा कंट्रोल चाहिए। हाँ तिस कोल कमाया हाँ तिस कोल कमाया, बोलो थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे। समय जरूर पर थोड़ा समय, खाए जरूर पर थोड़ा खाए। अल्पहार सुलभ सिनिंद्रा दया क्षमा तनप्री। मैनू जदों शाह कुलमोहन सिंह जी धर्म प्रचार कमेटी के नवे चेयरमैन कहने लगे भी कोई आपां वो कार्य करिए जिहदे नाल संगत नूं वधेरे गुरमत की सोझी प्रेरणा। मैं कहूँ तो गुरु ग्रंथ साहब तो उत्ते कोई है नहीं, पर भाई गुरदास जी की बाणी नूं गुरु अर्जुन देव पातशाह ने फरमाया भाई साहब तुहाडी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दर्ज करी। कहने नहीं सच्चे पातशाह मैं तो हैगा दास, मेरा नाम गुरदास है, ते दास जिहड़ा है वो अपने स्वामी की बराबरी नहीं कर सकता, मैनूं तो चरणों विच रखो। अच्छा भाई साहब तुहाडी ऐसी भावना है, चंगा फिर भाई गुरदास जी तुहाडी बाणी कुंजी ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जंदरा, जिवें जंदरे नूं खोलण लई कुंजी दी लोड़। भाव जिन्हों गुरमत की गल गुरु ग्रंथ साहब तो समझ नहीं आई हो भाई गुरदास जी नाल क्षमा करना। जो सिख रहत मर्यादा विच लिखिया मैं उसकी रोशनी में कह रहा। और जदों मैं भाई गुरदास जी दी वारां नूं आप पढ़दा विचारदा, कोई ऐसा भेत नहीं जिहड़ा भाई साहब ने सरल करके न खिला। लो समा हो गया, अखीर विच भाई साहब कहंदे ने जिहड़ा गुरसिख माई भाई
ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦਰਬੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ। ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ